हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आया हूँ बीएसटीसी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण इंडियन जीके। और इंडिया जीके के अंदर हम पढ़ेंगे क्यूज के माध्यम से इंडिया जीके पढ़ेंगे। अब देखिए सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित है। अब नहीं भटकना पड़ेगा आपको यूट्यूब के अन्य प्लेटफॉर्म पे। अब आपको मिलेगा एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए सभी विषयों की यहाँ पे क्यूज और पूरा सिलेबस के साथ। देखिए हम इसमें किन किन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो ये देखो एसएससी, और एसएससी के अंदर कौन से विद्यार्थी एसएससी के अंदर जो एमटीएस की तैयारी करते हैं। एमटीएस पोस्ट कौन सी है? एमटीएस पोस्ट है 10वीं लेवल की। जो 10th पास कर लेता है और 18 साल का हो जाता है वो आप एमटीएस के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसके अंदर एक पेपर होता है और पेपर होने के बाद क्या होता है, इसमें टाइपिंग होती है और सीधा सिलेक्शन पा सकते हो। एसएससी के अंदर दूसरी पोस्ट होती है सीएचएसएल। ये होती है 12th लेवल के। जिस प्रकार राजस्थान में अलग अलग पोस्टों पर आप कर्मचारी आयोग में होते हो, उसी प्रकार से एसएससी जो सेंट्रल लेवल की होती है, इसके अंदर ये दूसरी सीएचएसएल की पोस्ट है और तीसरी है सीजीएल की। ये एक आप जो अपने माँ बाप का सपना है वो इस पोस्ट के साथ साकार कर सकते हो। ये एक कलेक्टर लेवल की पोस्ट है। तीसरी है सीपीओ, और ये भी एक अच्छी पोस्ट है जो एसएससी लेवल के अंदर आती है। और फिर आता है रेलवे, और रेलवे के अंदर आपको पता है अभी 1 लाख की पोस्ट है अभी भरी हुई है और जस्ट अब आने वाली है ग्रुप डी की और न्यू वैकेंसी। और एनटीपीसी की आपने देखी थी, एनटीपीसी की जो आपने देखी थी वर्तमान में 35,000 पोस्टों के साथ भर्ती। इसी प्रकार जस्ट आने वाली है 2023 के अंदर, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं तो इसमें एनटीपीसी की पोस्टें भी आने वाली हैं। साथ ही साथ आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स, इसके अंदर भी आपके वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। 9,000 पोस्टों पे ये आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है। और एएसएम असिस्टेंट मास्टर, जो रेलवे का जो डिपार्टमेंट है उसको सबसे मजबूत यही रखता है एएसएम जो आपको मजबूत रखता है, ठीक है ना। फिर आता है दिल्ली पुलिस। ये क्लास है दिल्ली पुलिस के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और इसके साथ साथ सभी राज्यों के एग्जाम होते हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। देखिए साथियों, पूरा वीडियो देख के जाएं, आपको महसूस हो जाएगा कि हम आज कितना सीखे हैं कितना नहीं सीखे हैं, ठीक है ना। कि देखिए पहला क्वेश्चन आज की क्लास का कि किसी भी देश की दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। देखिए किसी भी देश का पूरे विश्व के अंदर पहली महिला प्रधानमंत्री कहां पे बनी, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है श्रीमती सरोजिनी नायडू। देखिए बात करते हैं सरोजिनी नायडू की, तो ये भारत की यदि पूछ ले भारत किसी भी राज्य में प्रथम राज्यपाल, तो प्रथम राज्यपाल के पद पर कौन आसीन हुई है, जो महिला है वो है श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर ये नहीं होगा। देखिए श्रीमती सिरिमाओ बंडारनायके, ये कहाँ की बनी थी, ये किसी भी देश का पूछा है, किसी भी देश का जो दुनिया में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो बनी थी श्रीलंका की श्रीमती सिरिमाओ बंडारनायके। और इंदिरा गांधी जो भारत की प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, और इनके पिताजी जो श्री जवाहरलाल नेहरू जी वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और श्रीमती सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई है। देखिए सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां पे हुई है, तो इसकी बात करते हैं। औद्योगिक क्रांति के अंदर देखिए ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी। तो देखिए मैं ये बता देना चाहता हूं कि यदि किसी विश्व के अंदर किसी देश के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई वो देश है फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। देखिए फ्रांसीसी और यूरोपीय सभी देशों पे लमसम 194 विश्व के अंदर देश हैं, उनमें से आधे से ज्यादा देशों पे इन फ्रांसीसियों और यूरोपियों का अतिक्रमण था, ठीक है ना। तो पहला औद्योगिक क्रांति सबसे पहले उद्योग के संबंधित में जो भी जानकारी थी वो फ्रांसीसियों के पास थी। इसी प्रकार से भारत के अंदर भी इन्होंने शासन किया था। और अमेरिका जो वर्ल्ड पावर रखता है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली अमेरिका है, अमेरिका के बाद चाइना बन गया, ठीक है ना। और उसके बाद रूस तो आपको पता ही है, और ब्रिटेन भी भारत के ऊपर राज करके गया। नेक्स्ट, गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। देखिए किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए, जैसे राष्ट्रपति, गवर्नर किसे कहते हैं कि गवर्नर कहते हैं राष्ट्रपति, और उनको इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? देखिए साथियों, जय जवान जय किसान नारा दिया था जब भारत के अंदर 1991 के अंदर जब भूखमरी आ गई थी और हमारे खाद्यान्न संकट आ गया, भारत के अंदर खाद्यान्न संकट आ गया, तब
लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। किसानों को खेती की उपज को बढ़ाने के लिए यह नारा दिया था। इसके साथ साथ ही इसी से आगे एक कड़ी जोड़ दी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। यह किसने दिया था? यह दिया था एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने। क्यों? क्योंकि 1999 के अंदर जब पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था, कहां पे हुआ? पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ, उस समय यह नारा दिया गया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया? देखिए साथियों, एडविन लुटियंस किस शहर का इसे वास्तुकार कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नई दिल्ली का। किस शहर का? नई दिल्ली का। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है? यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको आंसर क्या करना है? एडविन लुटियंस। और यदि पूछ ले कि किस शहर का ये वास्तुकार एडविन लुटियंस ने किस शहर को डिजाइन दी, तो वो दी है नई दिल्ली को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई शटल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? देखिए साथियों, फ्लाई शटल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर नंबर देखो, ऑप्शन नंबर ए है बुनने के लिए। कोई भी जो बुनते हैं ना उनके लिए, या फिर साफ सफाई के लिए, या फिर सुखाने के लिए, या फिर बुआई करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुनने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बुनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी क्या थी? देखिए साथियों, प्राचीन भारत के अंदर मगध राज्य की राजधानी थी राजगृह। कौन सी थी? राजगृह। देखिए साथियों, कहीं पर आपको आंसर मिलेगा इसका पाटलिपुत्र। मैं बता देना चाहता हूं, यदि ऐसा क्वेश्चन आए कि भारत में मगध की राजधानी कौन सी थी, तो उसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। और यदि पूछते प्राचीन भारत की राजधानी, प्राचीन भारत में मगध की राजधानी कौन सी थी, तो राजगृह। आपको पता है बौद्ध संगीति कितने हुई थी? 4 बौद्ध संगीति हुई थी। कौन सी? प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति, जिसमें से एक संगीति राजगृह के अंदर हुई थी। ठीक है ना। और कौन सी? प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी राजगृह के अंदर हुई थी, दूसरी वैशाली के अंदर, तीसरी पाटलिपुत्र के अंदर और चौथी कुंडनवन कश्मीर के अंदर। ठीक है ना। देखिए, राजगृह बिहार के अंदर स्थित है और वाराणसी जो यूपी के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राज्य समुद्री सीमा में नहीं है? देखिए, इसका आंसर आपको पता चल जाएगा कौन सा राज्य है जो समुद्री सीमा नहीं लगाता है। तो देखिए, तमिलनाडु तट पे स्थित है। आपको पता है भारत के दक्षिणतम राज्य पूछ ले तो वो कौन सा है? तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु तटीय रेखा लगती है। ओडिशा के भी ये लगती है। आपको पता है कि ओडिशा के अंदर वो एक पोर्ट भी है। और हरियाणा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा हरियाणा की सीमा तटवर्तीय समुद्र से नहीं लगती है। फिर आता है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का भी आपको पता है इसकी सीमा लगती है। इसके वर्तमान में सीएम कौन है? तो वो है जगनमोहन रेड्डी। और आपको पता है, और इसका जो राज्यपाल है वो नजीर है। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश, आपको पता है जगनमोहन रेड्डी जो सभी मुख्यमंत्री हमारे सभी स्टेट जो 28 स्टेट हैं उनके सभी सीएमओ में सबसे ज्यादा जिसकी ये वैल्यू जिसके पास सबसे ज्यादा रुपए है, इसके अंदर आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम है जगनमोहन रेड्डी। और सबसे कम है ये पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में स्थित है? देखिए साथियों, इसका आंसर आपको यदि गूगल पे मारोगे तो भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम माइक्रो जंगल किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? देखिए साथियों, सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन की बात कर ले, या सबसे ज्यादा चाय उत्पादन की बात कर ले, या सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात कर ले, तो इसका सही आंसर आप जनसंख्या से आप हिंट लगा सकते हो कौन सा देश होने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना। चीन जो जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान रखता है, लेकिन आने वाले एक ही साल के अंदर 2024 तक भारत की जनसंख्या विश्व के अंदर प्रथम स्थान पर हो जाएगा। ठीक है ना। और अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा कौन से फसल होती है? तो वो होती है मक्का। यदि मक्का का मूल निवास पूछ ले तो भी वो कहां से होगा? अमेरिका से होगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? देखिए साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए साथियों, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? देखिए साथियों, भारत के अंदर 3 सेनाएं हैं और 3 सेनाएं कौन कौन सी है? तो वायुसेना है, थल सेना है और जल सेना है, ठीक है ना। तो वायुसेना का अध्यक्ष जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो आपको ये पता लग सकता है एयर मतलब वायु। तो इसका कौन आंसर सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर हो जाएगा, एयर चीफ मार्शल। यदि पूछ ले कि जनरल होता है किसमें? ये होता है वायुसेना ये जल सेना के अंदर। और लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट कहते हैं ना, वो कहाँ के होते हैं? जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछ ले तो लेफ्टिनेंट गवर्नर तो होते हैं जब जो यूटी होते हैं ना उसके अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। लेकिन यदि इसका सही आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? देखिए साथियों, मीनाक्षी मंदिर यदि वास्तुकला के अंदर या मंदिरों की जो स्थापत्य कला के अंदर है उसके अंदर द्रविड़ शैली के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर द्रविड़ शैली सबसे प्रसिद्ध है। यदि भारत में स्थापत्य कला की बात करें तो ये दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा पली बढ़ी है। इसके अंदर सर्वाधिक मंदिर भी मिलते हैं, वो भी कहाँ मिलते हैं? दक्षिण भारत के अंदर मिलते हैं। और दक्षिण भारत की बात करें तो कौन से राज्य के अंदर मिलता है? वो तमिलनाडु के राज्य के अंदर मिलता है। और तमिलनाडु के राज्य के अंदर यदि ये पूछ ले मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है तो ये मदुरै शहर, तमिलनाडु का एक शहर है मदुरै, जहां पे स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए साथियों, विश्व की यदि सबसे बड़ी नदी पूछे तो बड़ी नदी तो कौन सी हो जाएगी? तो इसकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। यदि आपसे पूछ ले अपवा तंत्र के माध्यम से, अपवा तंत्र से सबसे बड़ी नदी कौन सी है विश्व की, तो वो हो जाएगी अमेजन नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? अमेजन नदी, जो कहां पे बहती है? जो अफ्रीका के अंदर बहती है। और ये अमेजन के जंगल भी वहां पे स्थित है। यदि पूछ ले कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किस वन से मिलता है तो वो मिलता है अमेजन के जंगलों से, ठीक है ना। और भारत की यदि सबसे लंबी नदी पूछ ले तो गंगा नदी हो जाएगी, जिसकी लंबाई 25-25 है, 25-25 है। और ब्रह्मपुत्र ये किस तरह से भारत के अंदर प्रवेश करती है? तो यांग्याप द्वारा अरुणाचल प्रदेश से ये भारत के अंदर प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम निम्न में से क्या है? देखिए साथियों, मशरूम अलग अलग टाइप की पाई जाती है और मशरूम के अंदर देखिए मशरूम कवक से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? ये कवक है। और मशरूम अलग अलग प्रकार की होती है, जो जहरीली भी होती है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती है और प्रोटीन भी ये देती है। तो जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है वो कवक मशरूम कहलाता है। क्या कहलाता है? मशरूम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियों के पालन को क्या कहा जाता है? देखिए साथियों, मधुमक्खी जब खाती है तो आपका चेहरा कैसे हो जाएगा? एपी, बंदर के समान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बंदर के समान, एपी के समान हो जाएगा। एपी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर एपीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। और बैरोमीटर, ये तो वायुदाब मापने का यंत्र है, ठीक है ना। और रजत क्रांति, ये अंडे से संबंधित है। किससे संबंधित है? अंडे से संबंधित है। नेक्स्ट, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है? देखिए साथियों, इसके अंदर यदि मायोपिया, ये तो मायोपिया कैसा है? छोटा वर्ड है। एक होता है हाइपर मायोपिया, वो होता है दूरदृष्टि दोष, ठीक है ना। जिसका बड़ा शब्द है उसका तो छोटा होता है और जिसका छोटा शब्द है उसका नाम बड़ा होता है। लेकिन इसको देखना है, निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट 3 अक्षर है तो इसका आंसर होगा 4 अक्षरों में। कौन सा होगा? अवतल लेंस, ठीक है। यदि आप यहाँ पे आ जाता है हाइपर मायोपिया, लेकिन यहाँ पे आएगा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष मतलब दूर है, 2 अक्षर है तो इसका आंसर 3 अक्षरों में होगा। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। तो इसका आंसर क्या होगा? मायोपिया, ये अवतल लेंस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस। बेलनाकार लेंस किसे कहते हैं? तो बेलनाकार लेंस वो होता है जिसमें जैसे बुढ़ापे के अंदर क्या होता है कि दृष्टि स्टेबल नहीं होती है, वैषम्य अवस्था में बन जाती है, तो उसके अंदर बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। जो वृद्धावस्था की ओर ढलान कर जाते हैं उनके लिए बेलनाकार लेंस के माध्यम से उसका चश्मा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए साथियों, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह होता है उल्टा। कैसा होता है? उल्टा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, सजीव और निर्जीव के बीच योजक कड़ी क्या कहलाती है? देखिए साथियों, ये 7 या 8 प्रकार की कड़ी होती है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक ही कड़ी दी गई है, तो इसका ये हम चर्चा करेंगे कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस, ठीक है ना। जो कोरोना वायरस आया तो ये निर्जीवों से सजीवों के बीच चला आता है, ठीक है ना, हाथ लगाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत घंटी किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? देखिए साथियों, विद्युत घंटी जो हम मंदिरों में लगी होती है ना, विद्युत घंटी, वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो किस सिद्धांत पे कार्य करती है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है धारा के चुंबकीय प्रभाव से, ऑप्शन नंबर बी है धारा के रासायनिक प्रभाव से, और ऑप्शन नंबर सी है दोनों प्रभाव से, ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, धारा के चुंबकीय प्रभाव से। देखिए साथियों, रासायनिक प्रभाव कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन चुंबकीय प्रभाव क्या होता है कि उसमें जैसे चुंबक
अपनी ओर खींचती है, तो अपनी ओर खींचती है तो वस्तु क्या करती है, उससे टकराती है, और जैसे उसमें क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है ना। तो विद्युतीय घंटी किसके किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, तो वो धारा के, जो धारा बहती है उसके चुंबक के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। देखिए साथियों, जब ज्वालामुखी फटती है तो अलग अलग घटनाएं होती है, विचित्र विचित्र घटनाएं होती है, जैसे भूकंप आना। सृष्टि के अंदर ये चलता रहता है, जैसे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। इस प्रकार विश्व ज्वालामुखी जो इटली के अंदर है, ठीक है ना। तो जैसे स्ट्रोम्बोली हवाई द्वीप अमेरिका के अंदर है, ठीक है ना। जैसे ज्वालामुखी में सबसे अधिक गैस कौन सी निकलती है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है जलवाष्प। देखिए साथियों, जलवाष्प भी निकलता है। ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये भी निकलता है। ऑप्शन नंबर सी है सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी निकलती है। और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन फ्लोराइड। लेकिन साथियों सबसे ज्यादा पूछा है, क्या पूछा है कि ज्वालामुखी के फटने से सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए साथियों, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है। देखिए साथियों, यहाँ पे पूछा है सबसे हल्की धातु कौन सी है। यहाँ पे धातु को ध्यान देना है। यदि यहाँ पे पूछ ले सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है ना, सॉरी हीलियम हो जाएगा। और सबसे हल्की यदि क्या पूछा है, धातु पूछा है, तो इसका हो जाएगा आंसर लिथियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो पृथ्वी के भूपर्वटी पर सबसे सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है, वो एल्यूमिनियम है। यदि पूछ ले कि भूपर्वटी के अंदर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। यदि पूछ ले वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाली तत्व कौन सा है, तो हो जाएगा हाइड्रोजन। और यदि पूछ ले ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, तो भी हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए साथियों, वॉशिंग मशीन एक होती है वॉशिंग मशीन, एक होती है जो मक्खन मतने के लिए मशीन, ठीक है ना। तो वॉशिंग एक होता है जो झूला झूलते हैं वो, ठीक है ना। तो देखो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये करती है अपकेंद्रीय। कैसे करती है, अपकेंद्रीय। एक होता है अभिकेंद्रीय जिसमें बल किधर की ओर लगता है, अभी मतलब अंदर की ओर, अप मतलब बाहर की ओर, ठीक है ना। जैसे एक जो बच्चों वाली खिलौने वाली वो चक्री आती है ना, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, वो अभिकेंद्रीय की कार्य करती है। जैसे कपड़े धोने की मशीन भी किस प्रकार से कार्य करती है, वो करती है अपकेंद्रीय, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली स्याही कौन सी है। देखिए साथियों, फोटोग्राफी के अंदर देखो एक नंबर ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, एक 2 नंबर ऑप्शन है कैल्शियम नाइट्रेट, और सी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका उपयोग फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। देखिए साथियों, सिल्वर के अंदर सिल्वर चांदी नहीं है, ठीक है ना, ये सिल्वर ब्रोमाइड इसका अशक है। इसके अंदर एक आता है सिल्वर आयोडाइड, जो किसके लिए काम आता है, जो हम वोट जब मत दे के आते हैं, वोट दे के आते हैं, तब तो हमारे नाखून पे लगी सही कौन सी सही होती है, सिल्वर आयोडाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। देखिए साथियों, यदि जैसे आप अपने घर के अंदर कांच के सामने जाओगे, तो आपका कांच कितना सेंटीमीटर होगा, आपसे कितना सेंटीमीटर कम होगा, तो आप उसमें अपनी शक्ल पूरी देख सकते हो। तो इसका सही आंसर होगा, देखो, एक ऊंचाई के बराबर, एक व्यक्ति के ऊंचाई के आधा, एक व्यक्ति का ऊंचाई का 2 गुना, इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों, यदि हम अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आपको अपनी ऊंचाई जैसे 5 फीट है तो 2.5 फीट का कांच होगा, तो आप अपनी ऊंचाई पूरी देख सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए साथियों, ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो वो होती है आर्गन गैस। कौन सी गैस, आर्गन गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेंगा रोग किसकी कमी से होता है। गेंगा या ग्वाइडर रोग कहते हैं इसे, जो गले के अंदर होता है। ये रोग होने के बाद आपके आवाज में परिवर्तन हो जाता है और यहाँ पे सूजन आ जाती है, तो गले के अंदर सूजन आ जाती है। ये किसके लिए किया जाता है, देखो इसकी किसकी कमी से, तो ये आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। देखिए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है ना। और लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो लोहमेह रोग हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशा का संकेत क्या है। देखिए साथियों, शीशा का संकेत कौन सा है, पीबी या कह सकते हैं लेड। तो पीबी या लेड इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। एजी किसका है, एजी हो जाएगा चांदी, एई हो जाएगा सोना, एपी किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा लोहे का। देखिए साथियों, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
आपका साथ रहेगा और हमारी मेहनत रहेगी तो मेहनत जरूर रंग लेके आएगी। देखिए साथियों, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल के राइट हैंड साइड में जो सब्सक्राइब है उसके पास ही बेल आइकन लगा हुआ है, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है ना। और यदि इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उपलब्ध करा दिया गया है, वहां पे आप जाके उसको लिंक को ज्वाइन कर सकते हो और चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही साथ इसके अंदर क्विज पा सकते हो। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कल मिलते हैं नए जोश नए जुनून के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।